गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है रेडियंट ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, जो महेश मिश्र बुक से हम करवा रहे थे सॉल्यूशन, जिसका हमने सेशन 1 सेशन 2 कर चुके हैं, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेशन 3, जिसमें हम देखेंगे आज 26 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारे वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के बीच में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो जल्दी से देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 26 महेश मिश्र बुक से। देखिए बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य ए से 6% अभ्यर्थी कुल सम्मिलित अभ्यर्थियों में से चुने गए। राज्य बी से उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित हुए तथा 7% अभ्यर्थी चुने गए। यदि राज्य बी में राज्य ए की तुलना में 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए हो तो प्रत्येक राज्य से कितने अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए से 6% अभ्यर्थी उतना ही अभ्यर्थी है जितना बी का 7% अभ्यर्थी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए का 6%, ठीक है, 6% उतना ही अभ्यर्थी होगा जितना का बी का, या बी गुना, ठीक है, बी गुना 7%। समझ में आ रहा है इतना। तो देखिए यहाँ से ए बी का अगर रेशियो निकाला जाए, ए रेशियो बी, तो क्या हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, यानी 7% अनुपात 6%, यानी 7-6 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है, 1% का। और यहाँ पे डिफरेंस क्या बोल रहा है, यदि राज्य बी में राज्य ए की तुलना में 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए, तो 1% यहाँ का डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, 80। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 100% का, तो 80 गुना 100 कितना आ गया, 8000। समझ में आ रहा है। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, देखने में क्वेश्चन टिपिकल है लेकिन ध्यान से समझिए। एक प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य ए से 6% अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। ठीक है, सम्मिलित होने का ए राज्य का 6%, ठीक है, ए राज्य में जितना टोटल जनसंख्या होगा उसका 6%। फिर क्या बोल रहा है, राज्य बी से उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, यानी कि उतने ही मतलब जितना राज्य ए का था तो इक्वल कर दिए, और जो बी का 7% है तो बी का 7% के इक्वल हो गया। तो ए बी का रेशियो क्या होगा, 7-6 का रेशियो हो गया। तो दोनों में कितना का डिफरेंस, 1% का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे बी ए की तुलना में कितना अभ्यर्थी अधिक है, 80 अभ्यर्थी अधिक है ना। तो 1% इक्विवेलेंट होगा 80 के। तो हमें क्या पूछा है, तो प्रत्येक राज्य से कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, तो 100% का वैल्यू निकाल लिया टोटल का। ठीक है, आ गया 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, 27 नंबर क्वेश्चन। 20 लीटर मिश्रण जिसमें 60% अम्ल है में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 30% अम्ल हो। ठीक है, मतलब पहले अम्ल और पानी का यहाँ पे बोल रहा है ना मिश्रण, तो अम्ल मतलब एसिड, ठीक है, और पानी वाटर, ठीक है, यानी एसिड वाटर। तो पहले कितना था, 60% अम्ल था, ये हो गया 60%। ठीक है, तो टोटल मिश्रण 100% होता है, तो वाटर इसमें कितना होगा, 40% होगा, यानी ये दोनों का रेशियो कितना आ गया। रेशियो का अगर बात करें तो कितना आ गया, देखिए 1 0 कटेगा, यानी 20 से कट जाएगा दोनों, 20 या 60, 20 दूना 40, यानी 3-2 का अनुपात आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या बोल रहा है कि कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 30% अम्ल हो जाए, यानी अम्ल कितना अब हो जाए, 30%, तो पानी कितना होगा, 70%, तब ना 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, 3-7 का, 3-7 का आ गया। ठीक है बच्चों, पहले था 3-2 का रेशियो, अब हो गया 3-7 का। कब, जब पानी ऐड किए, क्या ऐड किए, एसिड नहीं ऐड किए, पानी में ऐड किए, कितना ऐड किए पता नहीं, ठीक है, वाटर ऐड किए। तो एसिड में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ बच्चों,
पानी में चेंजिंग हुआ है, वाटर ऐड हुआ है। एसिड तो जितना था पहले उतना ही अभी भी है, तो देख लेते हैं जितना पहले था उतना अभी है क्या। तो पहले भी 3 अभी भी 3, यानी सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो अभी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना पानी ऐड हुआ है, ठीक है, 5 यूनिट ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है, ठीक है, 5 यूनिट, और 5 यूनिट ऐड हुआ है, ठीक है। तो 5 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है जितना वाटर ऐड हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमें दिया हुआ है कि टोटल मिश्रण पहले कितना था, 20 लीटर, ठीक है। और यहाँ से टोटल कितना हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है। पहले ये है पहले और ये बाद का है ना। तो पहले 20 लीटर था, 20 लीटर, तो 20 का तुलना किस से, पहले टोटल कितना था, 3 2 5, एसिड वाटर दोनों मिलके 5, तब 20 का तुलना 5 से। और निकालना क्या है, कितना वाटर ऐड हुआ था, कितना यूनिट ऐड हुआ, 2 से 7 हो गया, तो यानी 5 यूनिट, तो फिर गुना 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कितना पानी ऐड किए हैं, 20 लीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए, और इजी मेथड हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है मिक्सचर का, ठीक है। मिश्रण में बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंप्यूटर या मोबाइल जो भी हो आपके पास, स्क्रीन पे दिख रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। एक भिन्न का मान 4/5 है, ठीक है। यदि उसके अंश को एक निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया जाए तथा हर को उतने ही प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए, मतलब अंश में जितना प्रतिशत का कमी करेंगे उतना ही प्रतिशत का वृद्धि करेंगे, किसमें, हर में, ठीक है। दोनों का वैल्यू चेंज होगा, सेम रहेगा। तो नए भिन्न का मान 12/25 हो जाता है। तो वह निश्चित प्रतिशत क्या है, मतलब वह प्रतिशत क्या है जो अंश में कमाया गया है और हर में बढ़ाया गया है, ठीक है। तो देखिए भिन्न क्या है बच्चों, पहले हम भिन्न देख लेते हैं। भिन्न क्या है, ठीक है, भिन्न क्या है, 4/5, ठीक है। और बाद में क्या हो जाता है, 12/25, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, अंश में कम रहा है और हर में बढ़ रहा है। तो अंश में कम रहा है यानी कि अंश में पहले ज़्यादा होगा, तब ना कम के बाद में कम हो गया होगा, कम होने के बाद। तो देखिए पहले 4 था, अब कम होने के बाद 12 हो गया। ये तो कोई बात समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले ही कम है बाद में बढ़ गया है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले ज़्यादा था बाद में अंश में कमी आया है, ठीक है। फिर हर में क्या बोल रहा है कि हर में बढ़ोतरी हुआ है, यानी पहले 5 था 25, तो इसमें तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें पहले ज़्यादा होना चाहिए तो पहले कम है, बाद में कम होना चाहिए तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए बाद में 12/25 हो, इसका फैक्टर करते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं, देखिए फैक्टर इसी में तोड़ना है कि ये दोनों संख्या आ जाए। तो 12 में 4 आना चाहिए, तो 4 गुना 3, ऐसे भी तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, लेकिन हमें 4 लेना है, ठीक है। 4/3, नीचे भी 5 लेना है, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 5, ठीक है बच्चों। लेकिन जितना अंश में कमी होगा उतना ही हर में वृद्धि होगा, उतना ही प्रतिशत का। तो अगर इसमें 3 गुना करेंगे तो इसमें भी 3 का कमी होना चाहिए। तो ऐसा तो क्लियर हो नहीं रहा है, ठीक है, 3 से ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, सेम संख्या से करना है ना। तो 3 से ऊपर 3 से नीचे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 3 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर 25, और ये 3 से करेंगे तो 4 3 12 बराबर ही हो जाएगा, तो कम तो हो नहीं रहा है। तो क्यों ना हम 4 से दोनों में कर दें, ठीक है। तो 4 से कर देंगे, देखिए 4 से करने के बाद क्या होता है, ठीक है, सॉरी इसमें नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे। 4 से ऊपर भी गुना 4 से नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 16/20, ठीक है बच्चों, 16/20। अब देखिए ये 16/20 हो गया, यानी कि अब 16 से कुछ परसेंट कमेगा तो 12 हो जाएगा, और 20 में कुछ परसेंट बढ़ेगा तो 25 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि पहले अंश 16 था तो अब हो गया 12, और पहले हर 20 था तो अब हो गया 25। क्लियर है, सेम संख्या चाहिए ऊपर नीचे। तो हम देख रहे थे कि 4 गुने 3 हो रहा था, 5 गुने 5 हो रहा था, तो 3 और 5 डिफरेंस है ना। तो हमें सेम लेना है, तो बीच का वैल्यू लेंगे, 3 5 के बीच का वैल्यू 4, तो 4 से हमारा क्लियर हो जा रहा है। अब देखिए कि 16 से करना है 12 या 20 से करना है 25, दोनों में सेम ही परसेंटेज आएगा। 20 से बढ़ के हो गया 25, तो कितना प्रतिशत का बढ़ा, ठीक है। तो देखिए
20 से जब हो जाए कोई वैल्यू 25 तो कितना बढ़ा, +5, तो परसेंटेज निकालेंगे। 5 बढ़ा है किस में, 20 में, गुना 100, तो कितने बढ़े, 5, यानी कि 25%। ठीक है बच्चों, 25%। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि 16 से कम होके कितना हो गया, 12, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 16 से कम होके हो गया 12, तो कितना का कमी आया, 4 का। ठीक है, तो 4 बटे किस में कमी आया, 16 में, गुना 100, तो 4 चौक 16 और ये 25 बार में, तो यहाँ से भी आ गया 25%। ठीक है बच्चों, तो जितने का यहाँ कमी आया उतने का हर में वृद्धि हो गया। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना है, 25%, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ठीक है बच्चों, बोल रहा है अमित 40% राशि मशीन खरीदने पर तथा 20% फर्नीचर खरीदने में खर्च करता है। ठीक है, 40% की राशि मशीन खरीदने पर 20% की राशि फर्नीचर खरीदने में खर्च करता है। वह 4000 रुपये मजदूरी पर तथा शेष राशि भवन निर्माण पर खर्च करता है। ठीक है बच्चों, टोटल 100% मान लेते हैं, तो 40% मशीन पे, 20% फर्नीचर पे और 4000 मजदूरी पे और शेष भवन पे, है ना। और फिर एक कंडीशन दिया हुआ है, यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16.2/3% हो तो उसने भवन निर्माण पर कितने रुपए खर्च किए। क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, लेकिन हम आपको बहुत ही सटीक मेथड, बेस्ट जो हमारा मेथड है वो बता देते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या क्या चीज़ पे खर्च कर रहा है, पहले उसको देखिए। मशीन पे, ठीक है, फर्नीचर पे, इसके बाद मजदूरी पे। चलिए मजदूरी का ले लेते हैं, फेयर और सेम हो जाएगा ना। वेजेज, W से, वेजेज मीन्स में मजदूरी होता है ना। और भवन निर्माण पे यानी होम पे, हाउस पे। ठीक है, या बिल्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 40% किस पे खर्च हुआ है, मशीन पे, 20% फर्नीचर पे। ठीक है, अब बोल रहा है, देखिए इसमें वैल्यू में दिया हुआ है मजदूरी वाला, लेकिन एक चीज़ नीचे कंडीशन दिया हुआ है कि मजदूरी पे खर्च की गई राशि फर्नीचर तथा मशीन पर खर्च की गई राशि का 16.2/3। मशीन और फर्नीचर पर खर्च की गई राशि, तो 40%, 20% कितना परसेंट, 60%। ध्यान दीजिए 60%, यहाँ रफ में कर लेते हैं, 40 + 20 दोनों को मिला के कितना हो गया, 60%। 60% का 16.2/3, तो 16.2/3 का वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। ये सब हम बेसिक में बता चुके हैं, 1/6, तो 6 से कट जाएगा 10 बार में, तो कितना आया, 10% आया। किस पे, मजदूरी पे। आ रहा समझ में। फिर से देखिए क्या बोल रहा है, मजदूरी पे खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पे खर्च की गई राशि का 16.2/3 है। तो मशीन फर्नीचर यानी 40 20 60, तो 40 20 60 का 16.2/3, 16.2/3 का मतलब 16 48 2 50/3%, तो 50/3%, तो 50/3 गुना 100 दो बार में कटेगा, तो 1/6 यानी 60 गुना 1/6 यानी 10%। तो हम कह सकते हैं वेजेज कितना आया, 10%। ठीक है, तो बाकी जो बचा वो किसके लिए हो गया, भवन निर्माण पे। तो 40 20 60 है 10 70, तो बचा कितना, 100 में 70 गया तो 30% हो गया भवन निर्माण का। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि 4000 रुपये मजदूरी पे खर्च किया था और यहाँ पे मजदूरी कितना है, 10%, यानी 10% का वैल्यू कितना, 4000। तो निकालना क्या है, तो उसने भवन निर्माण पर कितने रुपए खर्च किए, भवन निर्माण पे कितना खर्च किया, 30%। तो ये कितना गुना इसका, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 4 तिया 12000। क्लियर हो गया। भवन निर्माण पे किया गया खर्च निकल गया। ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि 16.2/3 का वैल्यू क्या होता है, 1/6। ठीक है, 16.2/3% का। ठीक है,
अगर आपको ये सब कैलकुलेशन में दिक्कत है तो हमारा परसेंटेज का बेसिक जरूर देखिए, जो हम टोटल 7 सेशन करवा चुके हैं परसेंटेज का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या इंड स्क्रीन पे भी आप देख लीजिएगा टोटल प्लेलिस्ट परसेंटेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक शहर की जनसंख्या 10,200 है, जिसमें प्रत्येक 1,000 पुरुष पर 1,040 महिलाएं हैं। प्रत्येक 1,000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर हैं तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। शहरों में निरक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ठीक है, पहले शहर की जनसंख्या में स्त्री पुरुष को कैटेगराइज कीजिए, फिर पुरुष में भी साक्षर निरक्षर, स्त्री में भी साक्षर निरक्षर कैटेगराइज कीजिए, फिर साक्षर का दिया हुआ निरक्षर का पूछ रहा है। तो देखिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हम चार्ट के थ्रू बना लेंगे। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितना है? 10,200। देखिए, टोटल जनसंख्या 10,200 टोटल है हमारा। ठीक है, इसी में कुछ पुरुष हैं, महिला हैं। ठीक है, ये मेल हो गया और ये हो गया फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल में कुछ साक्षर हैं और कुछ निरक्षर हैं। ठीक है, इधर साक्षर ले लेते हैं और इधर निरक्षर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। 1,000 में 10,40 महिलाएं हैं। मतलब पुरुष अगर 1,000 है तो महिलाएं कितना? 10,40। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि 640 पुरुष साक्षर हैं 1,000 में। तो 1,000 अगर पुरुष लेते हैं तो इसमें साक्षर कितना? 640। तो निरक्षर कितना? 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 640 1,000 में से घटा लेंगे। महिला में देखिए, ध्यान से फिगर पे कोशिश कीजिए समझने का। इसके बाद बोल रहा है महिला में 1,000 पुरुष पे 600, ये तो हो गया, तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। तो महिला का 60% साक्षर है, मतलब इधर साक्षर हो गया, इधर निरक्षर ले लेते हैं। तो इसका 60% साक्षर है। ठीक है बच्चों, तो निरक्षर कितना हो जाएगा? 40%। 60% अगर साक्षर है तो निरक्षर कितना? 40%। तो 10,40 का 40% निकाल लीजिए, कितना होगा? 10,40 का 10% कितना? 104। तो 40 4 से गुना कर दिए, यानी 416। कितना हो गया? 416। तो निरक्षर का पूछ रहा है क्या? संख्या। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिए 1,000, यहाँ पे लिए 10,40, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया कितना? 2,040। ठीक है, ये 2,040 पे निकाल रहे हैं हम। तो निरक्षर कितना है? टोटल निरक्षर ठीक है, कितना आ गया? 360 यहाँ से और 416 यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ गया? 4 3 716। 716 निरक्षर है कितना में? 2040 में। लेकिन टोटल एक्चुअल जनसंख्या कितना है? 10,200। तो ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो इसको भी आप 5 गुना कर दीजिए। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं कि इतना पे 2040 पे 716 निरक्षर है, तो 10,200 पे कितना? एक एक नियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कीजिए। ये इसका कितना गुना है? 5 गुना। देखिए 2040, तो 2,000 का 10,000, 5 गुना, 40 का 5 गुना 200। तो इसका भी आप 5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16 5 80 या 7 5 35, यानी 3580। देखिए 3500, 16 5 80। ठीक है, और 7 5 35 देख लेते हैं। या 5 से गुना करने का तरीका, इसको आधा करके 1 0 बैठा दीजिए, तो इसको आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 350। ठीक तो है, 3580। ऑप्शन नंबर गड़बड़ आ रहा है, 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 4 3 776 होगा यहाँ पे। ठीक है, 776 होगा। ठीक है, अब गुना कीजिए। देखिए 6 5 30, 0 बाकी 3, 7 5 35, 3 38, 8 बाकी 3, 7 5 35, 3 38, 3880। अब देखिए आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों,
कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए टोटल जनसंख्या 10,200 है, ठीक है, लेकिन 1,000 पे बोल रहा है ना, पुरुष 1,000 है तो महिला कितना 1040, तो यहाँ से टोटल कितना हो 1,1040 2040 हो गया, ठीक है। तो पहले 2040 पे निकाल लेते हैं, फिर इस पे निकाल लेंगे। फिर 1,000 में बोल रहा है 640 साक्षर है, तो निरक्षर कितना 360, ये निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको लास्ट में क्या पूछा, निरक्षर का संख्या पूछा है, ठीक है। फिर फीमेल का 60% साक्षर है, यानी 40% निरक्षर है, तो यहाँ पे इसका 60 निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। 40% निकाले 416, तो टोटल निरक्षर कितना हो गया, तो 360 हो गया पुरुष का निरक्षर, है ना, और महिला का 416 यानी 776, ठीक है बच्चों। तो टोटल वैल्यू 240 पे 776 निरक्षर है, लेकिन हमें पूछा है किस पे 10,200 पे, तो इसका कितना गुना है 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, 10,200 पे निकल गया 3880, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, और कुछ भी आपको परेशानी है या कुछ और दिक्कत है या कुछ और आपको आवश्यकता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7004926192, इस पे भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं, मैसेज करके बोलिए सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 31। सुमित्रा ने प्रथम 7 परीक्षाओं में औसतन 56% अंक प्राप्त की, ठीक है, 56% अंक प्राप्त किया 7 परीक्षा में। 8वीं परीक्षा में वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि पूरी 8 परीक्षाओं में उसका औसत अंक 60% रहे। देखिए पूरा टोटली एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन हम बता चुके हैं कि रेशियो और परसेंटेज हर चैप्टर का बेस है, इसलिए हर चैप्टर का क्वेश्चन आपको रेशियो परसेंटेज में मिल जाएंगे, ठीक है। नो डाउट कि ये क्वेश्चन आपको एवरेज में भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद 7 परीक्षा में औसत कितना है 56% का, ठीक है बच्चों। 7 परीक्षा में औसत कितना है 56%, ठीक है। लेकिन 8वीं परीक्षा में वो कितना परसेंट पार्टिकुलर सिर्फ इस परीक्षा में कितना परसेंट अंक प्राप्त करे कि टोटली कितना हो जाए, टोटली परसेंटेज हो जाए इसका 60%, क्लियर। देखिए 56 है तो 8वां में 56 तो उसको प्राप्त करना ही है, 56 से कम प्राप्त करेगा तो इसका तो बेसिक औसत ही कमा देगा। 56 तो प्राप्त करना है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा भी प्राप्त करना है, कुछ ज़्यादा प्राप्त इसलिए करना है क्योंकि सभी 7 का एवरेज बढ़ा दे, 56 से क्या कर दे 60 कर दे, तो 56 से ज़्यादा होना ही तो आपको पता है कि टोटल को 60% बनाने के लिए 56 से तो ज़्यादा होना है, क्योंकि सबका एवरेज को बढ़ा देगा इस 7 का, तो 56 से ज़्यादा होना है। तो इतना तो पता है कि 56 प्लस होगा, कितना होगा नहीं पता, ठीक है। अब देखिए इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है 4%, ठीक है। तो 4% कितना में, एक में, हर एक में, और टोटल कितना परीक्षा का बात कर रहा है 8 का, तो बस 8 गुना 4 ज़्यादा होगा 56 में। 56 में कितना ज़्यादा होगा, हर एक के लिए 4 ज़्यादा होना है, और टोटल है परीक्षा कितना 8, तो 8 गुने 4, एक लाइन का सबसे बेस्ट एवरेज का मेथड है। बाकी एवरेज चैप्टर करवाएंगे, उसका हम बेसिक सेशन भी करवाएंगे, फिर महेश मिश्र बुक से सॉल्यूशन भी करवाएंगे, जैसे रेशियो परसेंटेज का करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, रेशियो का सारा बेसिक सेशन देखा टोटल 8, उसके बाद रेशियो का महेश मिश्र बुक से टोटल क्वेश्चन देखें, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज का हमने 7 बेसिक सेशन करवाया, फिर अब परसेंटेज का हम महेश मिश्र बुक से करवा रहे हैं। उसी प्रकार एवरेज का भी पहले हम बेसिक करवाएंगे और उसके बाद महेश मिश्र बुक से करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर से समझिए 56 तो लाना ही लाना है, लेकिन 56 से कुछ एक्स्ट्रा भी लाना है, क्योंकि 8 का 60 हो जाए, तो 56 प्लस, ठीक है, 56 से कुछ एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा, तो एक में एक्स्ट्रा प्रत्येक में 4%, तो 8 परीक्षा में, तो 8 चौक 32, यानी 56 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 88%, 88% आ गया, ठीक है बच्चों। लेकिन 88% ऑप्शन में भी है, देखिए
88% ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सारे बच्चे बिना दिमाग लगाए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार देंगे, जो कि सही होता कब, जब यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट का फुल मार्क्स दिया हुआ रहता 100 मार्क्स, मतलब 100 अंक का टोटल एग्जाम ही दिया हुआ रहता तब, क्योंकि एग्जाम तो 150 अंक का भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में तो 88% आएगा नहीं। ठीक है, 200 नंबर का भी एग्जाम हो सकता है। कब ये आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जब सारा परीक्षा का पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स कितना होता, 100 अंक का होता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो टोटल अंक यानी पूर्णांक तो दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा सही होगा। आंकड़े क्या अपर्याप्त हैं कि पूर्णांक नहीं दिया हुआ है। अगर पूर्णांक 100 अंक दिया हुआ रहता तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता, लेकिन ये क्या है, गलत। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में ये सब भी आपका सिलेक्शन को रुकवा देगा, इस तरह का क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए ये सब तरह के क्वेश्चन से आप बहुत सावधानी बरतें। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी दिक्कत है बच्चों कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और लाइक ज़रूर करें बच्चों, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 40% घरों में 2 या अधिक व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, मतलब टोटल जितना भी घर है उसमें 40% 2 व्यक्ति रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है। कहने का मतलब 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, 2 या 2 से अधिक। तो 40% में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि बाकी जो बचा 60% घर, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति रहता होगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक वाला तो 40% हो गया, तो 2 से कम वाला तो एक ही व्यक्ति हुआ। ठीक है, तो एक व्यक्ति वाला कितना, 60%। कोई ऐसा तो घर होगा नहीं कि जिसमें एक भी व्यक्ति ना हो, ऐसा तो कोई घर होगा नहीं। ठीक है, घर का मतलब उसमें कोई सदस्य होगा। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं, ऐसा नहीं कि जनरल दिमाग में आप बैठा लिए कि सर कोई ऐसा भी तो घर आता है कि सदियों से खाली है, तो ऐसा वो घर नहीं होगा, वो भूत बंगला हो गया। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि जिसमें 2 या 2 से अधिक नहीं रहता उसमें एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो टोटल 40% में 2 या अधिक। ठीक है, इसका मतलब है कि 60% में एक व्यक्ति रहता होगा, एक व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि 100 में है ना 60, ये 100 अगर हम मान के चलते हैं 100% टोटल, तो 40 हो गया 2 या 2 से अधिक, और 60% हो गया एक व्यक्ति वाला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वे घर जिसमें केवल एक व्यक्ति रहते हैं उसमें 25% केवल एक पुरुष रहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक व्यक्ति वाला है इसमें 25% में एक पुरुष वाला है, कितना, 25% में पुरुष, एक पुरुष वाला, तो एक महिला वाला कितना हो जाएगा, 25% है तो महिला वाला कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है बच्चों, महिला वाला जिसमें एक महिला रहता होगा, एक पुरुष वाला है 25%। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, उन घरों का प्रतिशत क्या है जिसमें केवल एक महिला रहती है और कोई पुरुष नहीं रहता, मतलब ये वाला पूछ रहा है। तो 60% का 75% निकाल लीजिए, 60 गुने 75/100, ये परसेंट में आएगा क्योंकि 60 भी परसेंट है। तो 20 से काटिए, 20 तिया 60, 20 पचे 100 और 15 पचे 75, यानी 15 तिया 45%। ठीक है बच्चों, आंसर प्रतिशत में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 60 भी प्रतिशत में है और 75 भी प्रतिशत में है, तो 45% ऑप्शन नंबर 2, 32 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। बालू तथा लोहा के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। ठीक है, 1 किलो में 20% लोहा है, उसमें कितना बालू मिला दिया जाए कि उसमें लोहा 10% हो जाए। देखिए टोटल कितना, 1 kg, 1 kg है ना, जिसमें क्या है, बालू और लोहा। तो बालू यानी सैंड, लोहा यानी आयरन, है ना,
तो बालू और लोहा का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ क्या, 20% लोहा है, 20% है, तो ये कितना होगा, ये 80% होगा। यानी यहाँ रेशियो का बात करें तो क्या हो जाएगा, 4:1 का, क्लियर है, 20 चौका 80, 4:1। बाद में क्या हो गया, देखिए बाद में कितना बालू मिला दिया जाए कि उसमें लोहा 10% हो जाए, यानी लोहा हो जाए 10%, यानी कि बालू कितना होगा तो 90% होगा, तब ना लोहा 10% होगा। ठीक है, तो रेशियो आ गया 9:1 का, ध्यान दीजिए रेशियो आ गया 9:1 का। मिलाया क्या है, बालू, तो आयरन में यानी लोहा में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तो लोहा में कोई चेंजिंग है क्या, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, सेम क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन बताए थे कितना नंबर, पिछला क्वेश्चन था 27 नंबर है ना, 33 नंबर सेम क्वेश्चन है। लोहा बराबर होना चाहिए, लोहा बराबर है, नहीं रहेगा तो बराबर करना पड़ेगा। तो चेंजिंग किस में आया, बालू में, 4 से हो गया 9, तो 5 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, 5 यूनिट बढ़ गया। और दिया हुआ क्या है, 1 kg टोटल था पहले, तो यहाँ से टोटल कितना था, 4:1 5 यूनिट, तो 1 kg कितना यूनिट, 5 यूनिट से तुलना करेंगे, टोटल का तुलना टोटल से, निकालना क्या है, कितना बालू मिला है, यानी 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी बालू कितना मिलाया होगा, बालू भी 1 kg मिलाया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक 33 क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद करते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, 34 नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल में 110 छात्र हैं जो 10वीं वर्ग के 2 सेक्शन ए तथा बी में पढ़ते हैं। छात्र केवल हिंदी, केवल संस्कृत या हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ते हैं। ए तथा बी सेक्शन में छात्रों की संख्याएं क्रमशः 5-6 के अनुपात में है। केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले कुल छात्रों का 40% है। सेक्शन ए में दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र उस सेक्शन के कुल छात्र का 30% है तथा उसी सेक्शन में केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या के बराबर है। 10वीं वर्ग में केवल संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है यदि सेक्शन बी में दोनों भाषा पढ़ने वाले छात्र उसी सेक्शन के कुल छात्र का 30% है। देखिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं पिछले सेशन में, जिसमें 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम बनाए थे 17 नंबर क्वेश्चन से, 17 से 21 नंबर क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन। लेकिन इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन है और मात्र एक ही नंबर का क्वेश्चन है, ये सिर्फ 1 मार्क्स का है ना, जबकि ऐसा आपके एग्जाम में आएगा नहीं। एसएससी रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, आएगा तो बहुत सिंपल आएगा। बैंक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको कम से कम 3 नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का। ठीक है, तो देखिए जो भी इसमें डाटा है पहले उसको हम कलेक्ट करके रख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 110 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 110 छात्र, 110 छात्र हैं टोटल। ठीक है, जिसमें बोल रहा है सेक्शन ए और सेक्शन बी में संख्या का अनुपात कितना है, यानी ए का बात करें और बी का बात करें तो कितना अनुपात है, 5-6 का। कितना है, 5-6 का अनुपात है। ठीक है, तो 6-5 11 यूनिट, तो 11 यूनिट 110, यानी 1 यूनिट का 10, तो 5 यूनिट का ये हो जाएगा 50 और 6 यूनिट का हो जाएगा 60, यानी बी में है 60 और सेक्शन ए में है 50। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके हम डाटा निकालेंगे। देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, शुरू से पढ़ते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं सिर्फ हम। हाँ, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले कुल छात्रों का 40% है। ठीक है, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या बात कर रहा है ना, टोटल का 40% है। ठीक है, केवल हिंदी पढ़ने वाले। ठीक है, केवल हिंदी, केवल हिंदी, केवल हिंदी पढ़ने वाला कुल कितना हो गया, टोटल का कितना परसेंट, 40%। तो देखिए टोटल का 10% 11, 40%, तो 11 चौक 44, टोटल छात्र कितना हो गया, 44, टोटल का 40% यानी 44। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, सेक्शन ए में दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र उस सेक्शन के, उसी सेक्शन के यानी ए के कुल छात्र का 30% है। क्या, दोनों विषय पढ़ने वाले। ठीक है, यानी ए का दोनों विषय पढ़ने वाले, तो दोनों विषय कौन कौन विषय है, हिंदी संस्कृत,
यानी हिंदी और संस्कृत दोनों, ठीक है, दोनों पढ़ने वाले इसी सेक्शन का यानी 50 का है ना, 50 ना है, कितना प्रतिशत है, तो उसी 30% है, तो 50 का 30% यानी 50 का 10% 5, तो 5 दिया 15। क्लियर। और इसके बाद क्या बोल रहा है, क्लियर हो गया। तथा उसी सेक्शन में केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या के बराबर है। और इसी सेक्शन में केवल हिंदी पढ़ने वाला, केवल हिंदी, तो ठीक है, केवल हिंदी का सिर्फ हम H लिखते हैं, ठीक है बच्चों, केवल हिंदी का सिर्फ हम H लिखते हैं, ठीक है, H बार कर देते हैं, ठीक है। इसका भी संख्या कितना है, 15, यानी इसके बराबर है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, 10वीं वर्ग में केवल संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। देखिए, केवल संस्कृत पढ़ने वाले छात्र की संख्या पूछ रहा है बच्चों, केवल संस्कृत पढ़ने वाला, केवल संस्कृत पढ़ने वाला छात्र का संख्या पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है, यदि सेक्शन बी में दोनों भाषा पढ़ने वाले छात्र उसी सेक्शन के कुल छात्र का 30% है, ठीक है। एक कंडीशन और है यहाँ पे बी वाले का कि केवल संस्कृत पढ़ने वाला, ठीक है, सेक्शन बी में केवल संस्कृत, केवल में बार दे रहे हैं बच्चों, यहाँ केवल हिंदी में बार दिए थे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, उसी सेक्शन का 30%, उसी सेक्शन यानी बी का 30%, तो 10% 6 होगा, तो 6 × 18। आपको ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब हम इसको डायग्राम में सेट कर देते हैं, आपको एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ये आपका हिंदी, ये आपका संस्कृत, ठीक है, और इसमें भी बांट देते हैं हम। ये ऊपर हो गया आपका सेक्शन ए और नीचे बात करेंगे सेक्शन बी का। क्लियर है। अब देखिए, ये हमारा है हिंदी और ये हमारा है संस्कृत, ठीक है। देखिए जो जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे हम कर लेंगे। केवल हिंदी, पहले ए का बात करते, ए का, ए में हिंदी संस्कृत दोनों 15, दोनों यानी कि यहाँ पे दोनों का बीच का पार्ट, ठीक है। ये हिंदी है, ये संस्कृत है, दोनों का बीच का 15, ये ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है। ए केवल हिंदी 15, केवल हिंदी इधर 15, ठीक है बच्चों। तो ए केवल संस्कृत कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल ए कितना है 50, जिसमें 30 हो चुका है, यानी केवल संस्कृत में कितना बचेगा 20। क्लियर हो रहा है। अब देखिए बी का बात करते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, सिर्फ संस्कृत 18, ठीक है। बी में क्या दिया हुआ है, यदि सेक्शन बी में दोनों भाषा पढ़ने वाले, सॉरी बच्चों, दोनों भाषा पढ़ने वाले हैं, दोनों यानी हिंदी और संस्कृत दोनों 18 है, दोनों भाषा पढ़ने वाले कितने हैं 18 है, ठीक है। तो और कुछ दिया हुआ है हिंदी में, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, सेक्शन बी में और कुछ दिया हुआ है, देखिए सेक्शन बी में और कुछ भी नहीं दिया हुआ बच्चों, सेक्शन बी में और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 18 यहाँ पे दिया हुआ है और टोटल विद्यार्थी 60 है ना। और कुछ दिया हुआ है सेक्शन बी का, एक बार फिर से देख लेते हैं हम, सेक्शन बी के बारे में कुछ दिया हुआ होगा, मिस हो गया है। ए तथा बी सेक्शन में 5-6 का अनुपात है, पढ़ने वाले हिंदी पढ़ने वाले सेक्शन ए में 40% है, केवल हिंदी पढ़ने वाले दोनों। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है केवल हिंदी, ये वाला कहाँ गया, हाँ, केवल हिंदी टोटल कितना है 44 केवल हिंदी में, तो हिंदी में यहाँ पे केवल 15 यहाँ हो चुका है, तो इसका बी का केवल हिंदी निकल जाएगा ना, 44 - 15 करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी का केवल हिंदी कैसे निकलेगा। देखिए टोटल का 44 था और ए का कितना है 15, तो 44 - 15, ये यहाँ पे छूट गया था बच्चों, कितना आ जाएगा, आई थिंक 29 आएगा, ठीक है। तो केवल हिंदी बी में कितना हो गया 29। अब देखिए केवल संस्कृत बी का कैसे निकलेगा, टोटल 60 है, 60 में यहाँ पे कितना हो चुका है 47 हो चुका है, यानी कि कितना बचेगा 13 बचेगा, ठीक है। अब मेरा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसको हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं। देखिए अगर आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा है तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। सारा डाटा फिल हो गया, ए का केवल हिंदी का, ए का केवल संस्कृत का, ए का हिंदी संस्कृत दोनों का,
बी का केवल हिंदी का, बी का केवल संस्कृत का, और बी में हिंदी संस्कृत दोनों का 18। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10वीं वर्ग में केवल संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, केवल संस्कृत, तो केवल संस्कृत एक 20 हो गया ए का, और 13 हो गया बी का। ठीक है, तो 20 और 13 कितना हो गया बच्चों, 33 हो गया। ठीक है, तो 20 प्लस 13 33 केवल संस्कृत पढ़ने वाले। ठीक है, केवल संस्कृत पढ़ने वाले। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। फिर से वीडियो को नहीं समझ आया तो बार बार रिपीट करके देखें, हम सारा चीज़ क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये 1 मार्क का है ही नहीं। ये जब भी आपके बैंक एग्जाम में पूछेगा तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा मत समझिए कितना टफ क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का आएगा। अगर मेंस वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया है सीजीएल मेंस में, तो तब तो आपको बनाना ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए कि लास्ट में हम अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं में क्रमशः 5-4 का अनुपात है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। देखिए 2 संख्या है ना, 2 संख्या है, एक फर्स्ट सेकेंड, रेशियो है दोनों का कितना, 5:4। क्लियर, क्या बोल रहा है, पहली संख्या का 40% 12 है। ध्यान दीजिए, पहली संख्या का 40% कितना, 12। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 40/100, 100 ऊपर जाएगा है ना, तो 12 × 100/40। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5, 2, 6 यानी आ गया 30। यानी पहली संख्या कितना हो गया, 30। अब पहली संख्या का रेशियो कितना है, 5, तो कितना गुना है, 6 गुना। तो दूसरी संख्या का भी 6 गुना होगा, तो दूसरी संख्या 6 चौक कितना आ गया, 24। दूसरी संख्या कितना आ गया, 24 आ गया। तो क्या पूछा, दूसरी संख्या का 50%। तो दूसरी संख्या का 50% हम निकालेंगे यानी आधा, तो हो जाएगा 12 आंसर। क्लियर है, ये हम मन में भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, पहली संख्या का 40% 12 है, तो 40% 12, तो 40% का 2.5 गुना 100%, तो 12 का 2.5 गुना कितना, 30। 12 दूनी 24, 36। तो जितना आप माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा उतना एग्जाम में आपका समय कम लगेगा। तो 12 का 2.5 गुना, जैसे 40% का 2.5 गुना 100%, तो 12 का 2.5 गुना 30। ठीक है, तो पहली संख्या आ गया 30, तो 5 है उसका यूनिट, तो 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना, तो 24। दूसरी संख्या 24, उसका 50% निकालना, तो 24 का आधा 12 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब क्वेश्चन जिनका प्रैक्टिस है, इसलिए बोला जाता है कि मैथ में आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए। ये मत देखिए कि अभी हमारा छुट्टी चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, ठीक है, तो अभी छुट्टी चल रहा है, कोचिंग क्लासेस बंद है, तो हम कोई भी मैथ नहीं बनाए, घर पे प्रैक्टिस नहीं करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नहीं तो 2 महीना का गैपिंग, अगर आपका 2-3 महीना का गैप हो गया तो आपको फिर 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 5% से तथा महिलाओं की संख्या 8% की वृद्धि हो तो उसकी संख्या 9600 हो जाती है। दिए गए वर्ष में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में अनुपात पूछ रहा है। देखिए, जब भी 2 चीज़ से मिलकर तीसरा चीज़ बनता है, या 2 चीज़ का रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप और टोटल का भी दिया हुआ है। जैसे टोटल शहर का जनसंख्या दिया हुआ है यहाँ पे 9000, ठीक है, और टोटल पे वृद्धि भी हो रहा है 9600, तो टोटल में फिर 2 को बट रहा है पुरुष महिला। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एलिगेशन का हम जल्द ही एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पुरुष और महिला का बात कर रहा है, यानी मेल और फीमेल। ठीक है, मेल में कितना का वृद्धि हुआ है, 5%, फीमेल में 8%। तो मेल और फीमेल, अब बीच में क्या लिखा था, टोटल, बीच में लिखा था टोटल में कितना का वृद्धि हुआ था, टोटल में कितना का वृद्धि हुआ हमें नहीं पता। पहले टोटल लेकिन पता था कितना था, 9000, बाद में बढ़ के कितना हो गया 9600, तो कितना का वृद्धि हुआ
600 का वृद्धि हुआ कितना में, 9000 में। तो परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ, टोटल का परसेंटेज हमें यहाँ लिखना है। तो टोटल का परसेंटेज हम कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से। तो 600 वृद्धि हुआ कितना में, 9000 में, गुने 100। ठीक है बच्चों, 2 0 से 2 0 15, 15 6 का 90। ठीक है, 2 0 से 2 0 15 6 का 90। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 20 25 100, यानी 20/3 क्या आ गया यहाँ पे, 20/3। फिर से लिख देते हैं 20/3। क्लियर है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, और यहाँ भी 3 से गुना। 3 3 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 15, यहाँ क्या हो गया 24। ठीक है बच्चों, परसेंटेज में है ये, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या आ गया 20। एलिगेशन लगा दीजिए, रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना, 5 का, यहाँ पे कितना 4 का, 4:5 हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल था। मेल में वृद्धि 5% का, फीमेल में 8% का, तो टोटल में कितना का वृद्धि, तो यहाँ से परसेंटेज में है तो यहाँ भी परसेंटेज में निकलेगा। तो 9000 में वृद्धि हुआ 600 का, तो कितना परसेंट हुआ, 20/3%। कितना हुआ यहाँ पे 20/3%। तो सब प्रतिशत में, तो ये भी प्रतिशत में लिखाएगा। फ्रैक्शन को हटाने के लिए सब में 3 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 15, ये हो गया 24, ये हो गया 20। तो 20 और 24 का डिफरेंस 4, और 20 और 15 का डिफरेंस 5, 4:5 का अनुपात। क्लियर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके भी वॉच कीजिए, 1 बार 2 बार सब समझ में आएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक समूह में कुल 85 बच्चे हैं। देखिए 37 और 34 मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा जिस तरह से हम वेन डायग्राम, पहले डाटा को कलेक्ट कीजिए, फिर वेन डायग्राम यानी आलेख खींचिए, और वहाँ से आपका सारा डाटा जो पूछा निकल के आ जाएगा। देखिए एक समूह में कुल 85 बच्चे हैं जो केवल बैडमिंटन या केवल टेबल टेनिस या दोनों खेलते हैं। ठीक है, समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों का 70% है। केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 50% है, तथा बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 60% है। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 40% है, तथा 12 बच्चे टेबल टेनिस बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने लड़कियां हैं। देखिए पहले हम डाटा निकाल लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। देखिए बच्चों, टोटल कितना बच्चा है 85। टोटल कितना है 85, टोटल 85 बच्चा। और क्या बोल रहा है, एक एक करके कंडीशन समझेंगे। समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों का 70% है। ठीक है, समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों का 70% है। ठीक है, देखिए अगर लड़का को 100 मानते हैं तो लड़कों का 70% है ना, ये हो जाएगा। लड़का अगर 100% है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10:7 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 10 7 17, 17 5 85, तो 10 यूनिट का कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का 5, तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा कितना 35। ठीक है, ये कितना हो गया 35। यहाँ पे क्या निकला, ये लड़का लड़की का संख्या यानी बॉयज हो गया, और ये गर्ल्स हो गया 35। ठीक है, इसके बाद देखिए केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 50% है। केवल बैडमिंटन खेलने वाले, ठीक है, केवल, या हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, लड़का केवल बैडमिंटन खेलने वाला, स्मॉल बी से बैडमिंटन खेलने वाला, कैपिटल बी से लड़का। ठीक है, और बार मतलब केवल। ठीक है, हम अपने हिसाब से लिखते हैं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। कितना है कुल लड़कों का 50%, कुल लड़का कितना 50, यानी ये हो जाएगा 25। क्लियर है। इसके बाद क्या बोल रहा है, तथा बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 60% है। अब बैडमिंटन खेलने वाले लड़का, लड़का मतलब कैपिटल बी
और बैडमिंटन खेलने वाला मतलब स्मॉल बी। केवल नहीं बोल रहा है, मतलब कुल बोल रहा है, कुल बैडमिंटन खेलने वाला लड़का, तो इसमें बार नहीं लगाए हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। 60% है तो 50 का 60%, यानी 5 छक 30, चलिए 30 हो गया। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 40% है। तो कुल बच्चा है ना, यानी टोटल हम ले लेते हैं केवल टेनिस खेलने वाला बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या का, तो स्मॉल टी ले लेते हैं। टेबल टेनिस है ना, टोटल है नहीं, लड़का लड़की मिला के स्मॉल टी, और केवल है तो बार लगा दिए। कितना बोल रहा है, कुल संख्या का 40%, तो कुल संख्या कितना है 85। 85 का 40% कितना होगा, तो आई थिंक 40% का निकालिएगा तो 2/5 यानी 17 दूना 34 आएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा निकाल के। तथा 12 बच्चे टेबल टेनिस बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। 12 बच्चे यानी टोटल का टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलता है, कितना 12 बच्चे। और कुछ दिया हुआ है, तो केवल बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां कितना है, तो गर्ल्स पूछ रहा है केवल बैडमिंटन, यानी बार लगाएंगे कितना है। अब देखिए हम थोड़ा निकाल लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया बैडमिंटन, ये हो गया टेबल टेनिस, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट में बांट देते हैं। ये ऊपर वाला हो गया लड़का बॉय या नीचे वाला गर्ल्स, ठीक है, दिख रहा है। वहाँ से डाटा निकाल लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बैडमिंटन यानी स्मॉल बी, और ये हो गया हमारा टेबल टेनिस स्मॉल टी, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं, समझ में आएगा। टेबल टेनिस स्मॉल टी, ठीक है। और ये हो गया हमारा बैडमिंटन, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो जो वहाँ डाटा दिया हुआ है लिख लीजिए। केवल बैडमिंटन लड़का 25, ठीक है। बैडमिंटन पूरा 30, तो पूरा बैडमिंटन का 30 है, ये 25 है, यानी ये 5 होगा, ठीक है। इसके बाद टोटल टेबल टेनिस, केवल टेबल टेनिस कितना 34, तो पहले इसका टेबल टेनिस निकालते हैं बॉय का, तो 25 5 30 हो चुका है, और टोटल बॉय कितना 50, यानी बॉय का केवल टेबल टेनिस आएगा 20, और यहाँ पे टोटल का केवल टेबल टेनिस दिया हुआ 34, यानी 34 में से 20 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 14, ठीक है। इसके बाद देखिए गर्ल्स का केवल बैडमिंटन दिया हुआ है नहीं पूछ रहा है, सॉरी पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है टोटल टेबल टेनिस बैडमिंटन दोनों 12, तो यहाँ पे 5 हो चुका है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 7, क्योंकि दोनों मिला के कितना है 12 है, ठीक है। अब देखिए केवल टेबल टेनिस लड़की का 14 है और दोनों मिला के 7 है, तो केवल बैडमिंटन निकल जाएगा यहाँ से 14 7 21, और टोटल लड़की कितना 35, यानी ये निकल जाएगा 14। पूछ क्या रहा है केवल बैडमिंटन लड़की का, तो केवल बैडमिंटन लड़की का ये आ गया 14, यानी यहाँ पे आंसर क्या आ गया इसका 14, ठीक है बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या आ गया 2, ठीक है बच्चों। तो आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 37 तक, ठीक है बच्चों। तो आगे का जो भी क्वेश्चन बचा है ना, उसको हम नेक्स्ट सेशन में सारा क्लियर कर लेंगे, है ना। तो आप इस सेशन को अगर थोड़ा भी पसंद आता है, कुछ भी नया सीखे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए बच्चे हैं जो, और वीडियो को लाइक सारे बच्चे ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। बाकी आपको जो भी कॉमर्शियल मैथ के चैप्टर में अगर आपको दिक्कत होता है तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, या हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं, और कोशिश कीजिए कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो जाइए, वहाँ भी आपको अच्छे मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।